हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम वेरिएबल, फंक्शन, डेटा टाइप्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, कैसे यूज़र का आउटपुट आता है। आज हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास इस तरह सिनेरियो आ जाता है कि हमने कोई डेटा को प्रोसेस करना होता है, किसी डेटा को किसी लॉन्ग टाइम के लिए हमने रखना होता है, तो हम उसको वेरिएबल्स में नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जैसे ही हम फाइल क्लोज करते हैं तो वो डाटा हमारे वेरिएबल से उड़ जाता है, वो हमारे पास परसिस्ट नहीं रहता। तो हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। जैसे कि हम रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करें जिसमें MySQL, SQL सर्वर है, इस तरह और भी डेटाबेसेस है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर टेबलराइज फॉर्म में होता है। वो रिलेशनल टेबल्स बनाता है, तो वहाँ से डेटा गेट करना वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स टास्क है। तो इस वजह से हम फाइल हैंडलिंग की तरफ आते हैं। फाइल हैंडलिंग असल में होता क्या है कि हम अपने डेटा को किसी फाइल में डंप करते हैं और उसको सेव रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो भी अगर वो डेटा हमें चाहिए होगा तो हम उसको उस फाइल से गेट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने IDE की तरफ और एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले लेट से मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है जिसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है। मैं इस डेटा को रीड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, f के नाम से एक वेरिएबल लूँगा, उसमें मैं अपना फाइल ओपन करूँगा। तो फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहला कमांड जो पाइथन का है वो ओपन मेथड है। ओपन मेथड हमसे दो पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहला पैरामीटर उस फाइल का नाम क्या है वो हमने देना होता है। दूसरा पैरामीटर उसका होता है कि हमने उस फाइल को किस मोड में ओपन करना है। मोड मीन कि हम फाइल को या तो रीड कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे या अपडेट कर रहे होंगे या पेंड कर रहे होंगे। तो हमारे पास फाइल के मोड्स होते हैं। अभी हम सिर्फ फाइल को रीड कर रहे हैं तो हम उसको रीड मोड में उसको ओपन करेंगे। मेरे पास जो फाइल का नेम है वो है माई डेटा और उसको हम क्या कर रहे हैं, एज रीड कर रहे हैं, तो हम उसको रीड मोड में ओपन करेंगे। मैं चेक करता हूँ। तो जब भी हम फाइल रीड करते हैं तो सबसे पहले हमने फाइल का पाथ देना होता है। किसी सिनेरियो में या किसी इंटरप्रेटर पे हमने उसका पूरा पाथ देना होता है और किसी में नहीं। और उसके बाद हम उसका मोड देते हैं कि हमने किस मोड में उस फाइल को ओपन करना है, कि वो रीड में करना है, राइट में करना है या किस मोड में करना है। फाइल को प्रिंट करते हैं। तो फाइल को प्रिंट करने के बाद जो हमारे पास फाइल की इंफॉर्मेशन आएगी कि फाइल का पाथ क्या है, नेम, कौन से मोड में वो खुला है, इनकोडिंग किस टाइप की है, जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इस फाइल से एक लाइन रीड करते हैं, क्योंकि हमने फाइल को किस मोड में ओपन किया हुआ है, हमने उसको रीड मोड में ओपन किया हुआ है। तो रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसने हमें सारा फाइल रीड करके शो कर दिया है। इसमें क्या क्या इन्फो है वो हमारे पास नीचे शो हो रही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमने पूरे फाइल को रीड नहीं करना, हमने फाइल की लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो हम क्या करें, सिंपल एक लाइन उठा लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो सब हमारे पास क्या होगा कि पहले लाइन हमारे पास आ गया होगा। इसमें क्या है, माय नेम इज इरफानुल्लाह। जैसा कि हम फाइल खोल के चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास फाइल में क्या डेटा है। पहले लाइन मेरे पास क्या है, इरफानुल्लाह। नेक्स्ट अगर हमने दूसरा लाइन प्रिंट करना होगा तो हम नेक्स्ट लाइन के लिए हम फिर से प्रिंट लगाएंगे और रीड लाइन कर लेंगे। रन करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, माय नेम इज इरफानुल्लाह। दूसरा क्या होगा, दूसरा लाइन जो होगा, माय यूट्यूब चैनल इज कोड ट्यून। इसमें हमारे पास एक और मेथड है, प्रिंट f.readlines। रीड लाइन्स क्या करता है कि हमारे सारे फाइल का डेटा उठा के हमें उसको एक लिस्ट में दे देता है। हम लिस्ट पे फर्दर जो काम हमने करना होता है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने अपने फाइल से डेटा लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेंगे फॉर लाइन इन फाइल में जो हमारे पास है। प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, लाइन को रन कर के रिजल्ट हमें ये दे देगा। तो हम डेटा क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन डेटा उससे ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल राइटिंग का। लेट्स से अगर मेरे पास कोई फाइल है, मैं उसमें अगर राइटिंग करना चाहता हूँ तो मैं उसको राइट मोड में खोल लूँगा, ओपन कर लूँगा। अगर हम देखें अभी हमारे पास डायरेक्टरी में इस नाम से कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। तो पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि अगर उसके पास फाइल हो तो वो उसी में ही वो राइट कर देगा। अदरवाइज उसके पास फाइल नहीं हो तो वो उसी लोकेशन पे जाके हमारे पास वो क्रिएट कर देगा। रन करके चेक कर लेते हैं तो हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो चुका होगा।
जैसे कि मेरे पास टेस्ट में आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल में कोई लाइन राइट कर देता हूँ। फिर से मैं उसमें लिख लेता हूँ गेम्स के नेम। जैसे मेरे पास क्रिकेट जैसे हो गया। रन करके चेक कर लेते हैं, मेरे पास फाइल में आ गया। मैं एक और राइट कर लेता हूँ, राइट वॉलीबॉल, तो उसके साथ ये राइट हो जाएगा क्रिकेट वॉलीबॉल। मैं एक और कर लेता हूँ। पाइथन का एक और भी है कि एफ डॉट राइट लाइन्स, वो क्या करता है कि हमने अगर लिस्ट में कोई उसे डेटा पास किया, लेट से मेरे पास यहाँ पे क्रिकेट है, एक और गेम हॉकी कर लेते हैं, टेबल टेनिस कर लेते हैं, तो ये क्या करेगा कि हमारे लिस्ट का सारा डेटा उठा के उस फाइल में राइट कर देगा। रन करके चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, मेरे पास वो उस फाइल में राइट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अपेंड। अपेंड क्या करता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल अगर है, हमने उसमें डेटा अपेंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये एक फाइल मौजूद है माई डेटा, मैं उसमें एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि फाइल डॉट राइट, उसमें मैं लिखूँगा दिस इज टेस्ट लाइन। रन करके चेक कर लेते हैं। मैं अपना माई डेटा वाला फाइल ओपन करके तो देखा दोस्तों, उसने क्या किया है, दिस इज टेस्ट लाइन वाला ऐड कर दिया है। अगर हम अपेंड नहीं लगाते और ये लाइन लिख लेते तो वो सारा पूरा डेटा वो क्या पिछला वाला उड़ा देता और सिर्फ यही लाइन फाइल में आ जाती। तो इस वजह से हम अपेंड को एज अपडेट भी ले सकते हैं। अब अगर हम एक फाइल से डेटा रीड करना होता है और दूसरे फाइल में राइट करना होता है, तो वो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ऐसे मेरे पास ये माई डेटा वाला फाइल है, मैं एक और फाइल में उसको रीड करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ। एक फाइल से माई डेटा फाइल से डेटा को लेके दूसरे फाइल में राइट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फाइल को मैं एज अ रीड मोड में ओपन कर लेता हूँ, दूसरे फाइल को मैं एज अ राइट मोड में ओपन कर लेता हूँ। दूसरे का नाम रख लेते हैं सैम्पल डॉट टेक्स्ट। क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर लाइन इन एफ से हम रीड कर रहे हैं और राइट किस में कर रहे हैं, एफ डॉट राइट, F2 डॉट राइट, सॉरी F1 डॉट राइट लाइन। तो अब क्या होगा कि हम पहले माई डेटा से हर एक लाइन वो उठाएगा और सैम्पल डॉट टेक्स्ट में वो लाइन को राइट करता रहेगा अब टिल जब तक फाइल का डेटा हमारे पास ख़त्म नहीं हो जाता। रन करके चेक कर लेते हैं, सैम्पल मेरे पास बन गया होगा। तो देखा दोस्तों, सैम्पल और माई डेटा का सारा डेटा सेम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम एक इमेज फाइल को कैसे रीड करते हैं। तो इमेज फाइल को हमने सिंपल टेक्स्ट फाइल की तरह रीड नहीं करना, क्योंकि टेक्स्ट फाइल हमारे पास कैरेक्टर फॉर्म में होता है, जबकि हमारे पास इमेज क्या होता है कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को एज आरबी मोड में हम ओपन करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें डेटा क्या है। लाइन इन एफ प्रिंट करके चेक कर लेते हैं हमारे पास इसमें क्या डेटा आ रहा है। रन कर लेते हैं तो देखा दोस्तों, इसने हमें डेटा दे दिया है, लेकिन वो हमारे किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो हम इस डेटा से एक और फाइल बनाते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी पाथ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। ये डेटा हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में है, तो हम इसको भी बाइनरी फॉर्मेट में राइट भी कर लेते हैं और इसको इमेज1 नाम दे देता हूँ, F1 डॉट राइट लाइन। रन करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास चल गया है। चेक कर लेते हैं कि इमेज1 के नाम से हमारे पास फाइल बन गई है कि नहीं। जी हाँ, इमेज1 के नाम से हमारे पास फाइल बन गई है, दोनों का डेटा एग्जैक्टली सेम है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जो कि फाइल हैंडलिंग के बारे में थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।